Good day, everyone. आज हम पढ़ेंगे alkynes. By the way, I'm Cash, your visual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट आर अल्काइंस। अल्काइंस क्या होती हैं? आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alkynes are unsaturated hydrocarbons which contain at least one carbon-to-carbon triple bond. Learners, आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। Learners, जो अल्काइंस होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हों। और लर्नर्स, अल्काइंस में एट लीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2n-2। ये बात भी लर्नर्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लें हाईलाइट। लर्नर्स, जनरल फार्मूला अल्काइंस का हमने चैप्टर 21 में भी पढ़ा था। अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। मीन्स के लर्नर्स, हम एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लेते हैं जिसमें कार्बन की तादाद 4 है। तो लर्नर्स, CnH2n-2 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के एटम जिसमें होंगे, जितने कार्बन के एटम है उससे डबल कर लें यानी कि 8, और 8 में से -2 कर दें तो हो जाएगा 6। ये बात बिल्कुल फिट करती है हमारे इस फॉर्मूला पे CnH2n-2 पर। गॉट इट? अल्काइंस में हम कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को इस तरह से काउंट करके लिखेंगे। जस्ट लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस आर आल्सो नेम्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन दैट कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड। लर्नर्स, जिस तरह से हम अल्कीन्स के नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते थे उसी तरह हम अल्काइंस को काउंट करेंगे, और हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे लर्नर्स जहां पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर 4 अल्काइंस देख सकते हैं। पहला अल्काइन है इथाइन। लर्नर्स, इथ का मतलब होता है ऐसा अल्काइन जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हों, और जो लर्नर्स सुफिक्स आइन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी को शो करता है, यानी कि लर्नर्स C2C ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसमें एक एक हाइड्रोजन होंगे। दूसरा अल्काइन है लर्नर्स प्रोपाइन। प्रोप का मतलब आपको पता है ऐसा अल्काइन जिसमें 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, और आइन का जो सुफिक्स है लर्नर्स ये ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है। लर्नर्स, इस सूरत में हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, क्योंकि लर्नर्स राइट पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब है। 1 2 एंड 3। लर्नर्स, नेक्स्ट वन इज ब्यूट वन आइन। ब्यूट का मतलब होता है लर्नर्स ऐसा अल्काइन जिसमें 4 कार्बन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, और इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड में लर्नर्स कार्बन की पोजीशन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और लर्नर्स, इसकी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। पोजीशन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। द नेक्स्ट वन इज ब्यूट 2 आइन। ब्यूट लर्नर्स ऐसा अल्काइन जिसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद है, और इसकी पोजीशन नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। लर्नर्स, इसकी काउंटिंग चाहे आप लेफ्ट से कर लें चाहे राइट से कर लें, ये पोजीशन नंबर 2 ही बनेगी। इधर आ जाएगा 1 2 3 4, और इधर से करेंगे 1 2 3 एंड 4। पोजीशन नंबर 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहेगा। लर्नर्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स वो होते हैं लर्नर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। लर्नर्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। गॉट इट? और लर्नर्स, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इन दोनों आइसोमर्स में ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में कार्बन की तादाद है 4 और हाइड्रोजन की तादाद है, आप मुझे जरा काउंट करके बताएं कितनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। वेरी गुड। इधर भी हाइड्रोजन 6 है और इधर भी 6 है, 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा,
आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। द सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड इथाइन और एसिटिलीन गैस। लर्नर्स, सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है और इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं इथाइन या फिर एसिटिलीन गैस। लर्नर्स, जो ये एसिटिलीन गैस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। लर्नर्स, एसिटिलीन गैस को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए। लर्नर्स, जब एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो लर्नर्स, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि लर्नर्स, ये है एसिटाइलिन गैस या इथाइन भी कह सकते हैं। और जो लर्नर्स ये 2 लगाया हुआ है ना, इट्स मीन 2 मोल ऑफ गैस इस्तेमाल हुई है। और लर्नर्स, ये ऑक्सीजन है O2। ऑक्सीजन से पहले लर्नर्स किसी भी एलिमेंट से पहले कोई भी डिजिट लगाया हो उसका मतलब होता है उसके इतने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि इस सूरत में ऑक्सीजन के 5 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं। ऑब्वियसली ये कंबशन प्रोसेस है क्योंकि हमें पता है एसिटाइलिन जलेगी, इग्नाइट होगी। लर्नर्स, जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन के बनेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से पहले अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स बन रहे हैं। वाटर से पहले अगर 2 लिखा है इट्स मीन वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं। Got it? In the acetylene torch, acetylene gas burns in oxygen to produce carbon dioxide and water. Acetylene torch में learners acetylene गैस को जलाया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनते हैं। The high temperature of the oxy-acetylene flame speeds up the cutting and welding process. Learners, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के मिलने से एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। लर्नर्स, जो ये फ्लेम है ना, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कटिंग और वेल्डिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। इस लाइन को कर लें आप हाईलाइट। आपको पता होना चाहिए जब एसिटाइलिन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम को बनाती है जो स्पीड अप कर देता है कटिंग के प्रोसेस को और वेल्डिंग के प्रोसेस को। एसिटाइलिन गैस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। लर्नर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिटाइलिन गैस को इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन फ्रूट्स को राइप करने के लिए, फलों को पकाने के लिए। लर्नर्स, बाज़ औक़ात क्या होता है, फल पहले ही दरख्त से गिर जाते हैं, उन्हें पकाने के लिए एसिटाइलिन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। When solid calcium carbide reacts with moisture present in the air, it produces acetylene gas, which accelerates the ripening of the green fruits and induces a color change. लर्नर्स, आपने देखा होगा मैंगो का जब सीजन होता है तो मैंगो की जो पेटी होती है ना लर्नर्स, उसके अंदर एक पुड़ी रखी होती है। उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड के पाउडर को रखा होता है। जो कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर है ना लर्नर्स, वो हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो क्या करेगा, जब कैल्शियम कार्बाइड नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एसिटाइलिन गैस को बनाएगा। एसिटाइलिन गैस जो ग्रीन कलर के मैंगोज होते हैं उनको पकने में हेल्प करता है। और लर्नर्स, जब ग्रीन कलर के मैंगोज कुछ टाइम के बाद 3 और 4 डेज के बाद दिखेंगे, वो ग्रीन से कलर उनका हो जाएगा येलो। लर्नर्स, जो शो करेगा मैंगोज जो कंटेनर में रखे हुए थे वो पक गए हैं। गॉट इट? लर्नर्स, आप कैल्शियम कार्बाइड को हाईलाइट कर लें और आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम कार्बाइड है ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस बनाता है जो फलों को पकने में मदद करती है। डू यू नो the use of calcium carbide in our country is prohibited because it is known to cause serious health problems like dizziness, vomiting, and skin ulcer.
लर्नर्स कैल्शियम कार्बाइड का जो यूज है वो हमारी कंट्री में बैन है, क्योंकि इस कैल्शियम कार्बाइड की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको मतली हो सकता है और स्किन का अल्सर भी हो सकता है। लर्नर्स वो लोग जो इस कैल्शियम कार्बाइड को ग्लव्स पहने बगैर डील करते हैं उनके साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और लर्नर्स जब से पता चला है इससे बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, इनको राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है लर्नर्स। लेकिन कुछ लोग इलीगली इस काम को अभी भी कर रहे हैं। तो लर्नर्स, आपने कभी भी कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए मैंगोज या कोई और फ्रूट्स नहीं खरीदने। तो लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक अल्काइंस का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।